देखिए, अभी तक बंगाल में हमारी ये एलपीजी पाइप बॉटल टर्मिनल हो या हमारी हल्दिया रिफाइनरी हो या दुर्गापुर तक लाइन पहुंचाने की बात हो, ये सारे में बंगाल सरकार की मदद रही है, बंगाल सरकार की कोऑपरेशन रही है। इसमें हम बंगाल सरकार को धन्यवाद देते हैं। बाकी रहा, हम अपेक्षा करते हैं दुर्गापुर से हल्दिया जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार हमको जितना जल्दी उपलब्ध कराएगा, हम उतने जल्दी उसको पाइपलाइन को ले आ पाएंगे। इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगभग ये 333 किलोमीटर, उसी में से एक जगह से कलकत्ता शहर को भी पाइपलाइन जाएगा, इसलिए 333 किलोमीटर की पाइपलाइन हम उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दिए हैं। हम उसमें से तो चाहेंगे हमको जमीन उपलब्ध हो जाएगा तो हम 1.5 साल के अंदर माने 2022 की मध्य दशहरा तक उस पाइपलाइन को हम बना सकते हैं। आने वाले 7 फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल आ रहे हैं। इस बार भारत सरकार की पेट्रोलियम विभाग और रोड ट्रांसपोर्ट विभाग की निमंत्रण पे 4 बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेडिकेट करने के लिए और फाउंडेशन स्टोन देने के लिए आ रहे हैं। उसमें से 3 प्रोजेक्ट को डेडिकेट करेंगे, एक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन देंगे। 3 प्रोजेक्ट हल्दिया में है और एक प्रोजेक्ट की फास्ट फेज दुर्गापुर तक पहुंचा है और सारे बंगाल के लिए है। मैं उसकी विवरण आपके सामने रखूंगा। मित्रों, बंगाल में देश की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने कल्पना किया था, भारत की हर गरीब मां के लिए सरकार की खर्चे से फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। 8 करोड़ कनेक्शन देश में लगे हैं, उस 8 करोड़ की 10% कनेक्शन केवल बंगाल में लगे हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर 88,51,000 एक प्रकार से कहे तो 9%, 11%, 80 लाख से होता है, 88.5 लाख हुआ तो लगभग 11% एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बंगाल में लगे। इसलिए बंगाल में हमारे हल्दिया रिफाइनरी से एलपीजी भी उत्पादित होती है, लेकिन बंगाल और पूर्वी भारत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1100 करोड़ रुपया खर्चा करके 1 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक एलपीजी हम विदेश से हमारी घर में पहुंचाने के लिए ले आ पाए, ऐसे एक फैसिलिटी हमने बनाया है, जिसकी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी 7 को करेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो हल्दिया रिफाइनरी है, उसमें हमारे देश की जो लुब्रिकेंट की आवश्यकता है, मोबिल और अन्य प्रकार की जो लुब्रिकेंट की आवश्यकता, उसके लिए बेस ऑयल लगती है। मैं पिछले महीना आके कलकत्ता में आज की तिथि में देश की सबसे बड़ा लुब्रिकेंट प्लांट उद्घाटन किया था, लेकिन लुब्रिकेंट बनाने के लिए बेस ऑयल लगती है। हमारी आवश्यकता की बेस ऑयल हम बाहर से लाते हैं। हमने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए लगभग 1020 करोड़ रुपया खर्चा करके आईओसी लुब्रिकेंट बेस
ऑयल बनाने के लिए नया कारखाना शुरू कर रहा है। हमें अपने आवश्यकता की 80% बाहर से लाना पड़ता है, जिसकी मूल्य के ऊपर हमारी नियंत्रण नहीं है। पिछले दिनों में कोरोना के कारण डिमांड खराब हो गई, डिमांड चली गई। उत्पादनकारी देश, प्रोड्यूसिंग कंट्री, जितना तेल उत्पादन करनी चाहिए उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं। 6 महीना पहले उन्होंने, उत्पादनकारी देशों ने, ओपेक कंट्री ने, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, उनके साथ रशिया भी मिला है अभी, ये सब लोग ओपेक प्लस के नाम पे, जिन्होंने कहा था कि भाई हम प्रोडक्शन तो अभी घटा रहे हैं लेकिन जनवरी 2021 तक फिर उसको ठीक कर देंगे, लेकिन जनवरी 2021 अभी पूरा हो गया आज, उनके वादे के मुताबिक उन्होंने ज्यादा काट दिया। उसके कारण डिमांड सप्लाई की इश्यू बनी हुई है, जिसके कारण अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण हमारे कंज्यूमर्स को उसकी एक शॉक लेना पड़ रहा है। हम ओपेक की नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, मैंने उनकी सेक्रेटरी से बातचीत किया कि भारत आज देश विश्व की 3रे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर है। हम अगर बिक्री करने वाला सोचेगा, मैं कहता हूं ऐसा नहीं होगा, खरीदने वाला भी एक मायने रखता है कि उसकी महत्व है, इसकी भी उनको ध्यान देना चाहिए, वो देंगे। अभी तो देने से, मैंने कहा दुर्गापुर तक तो लाइन आया, अभी जो हल्दिया में सारे प्रोजेक्ट हुए उनका तो मदद रही, स्थानीय सरकार की मदद रही है। देखो, मैं पिछले महीना वहीं आया था, अशोकनगर। मैं मित्रों आपको बड़े खुशी की बात कहूंगा, लगभग 70 साल के बाद 1949 से तेल की खनन की काम, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की कोशिश किया जा रहा है। 1949 से सफलता मिली 1920 में। लगभग 71 इयर्स के बाद बंगाल की अंदर नॉर्थ 24 परगना की अशोकनगर में वो समाधान मिली है, उसकी कमर्शियलिटी प्रूव हुई है, व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा हो सकता है, इसे हमारी अनुमान है। बंगाल सरकार ने अभी, मैंने ममता जी को पत्र लिखा था, उन्होंने भी जमीन उपलब्ध कराया है। हमें उम्मीद है, जो वैज्ञानिकों के अनुमान है वह अच्छा खासा, अच्छे क्वालिटी के, और वहाँ की तेल भी हम लोगों ने हल्दिया रिफाइनरी में उसको सफलता के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए, अच्छे क्वालिटी की तेल है। हमें उम्मीद है बंगाल की अर्थनीति में ओएनजीसी के द्वारा उत्पादन होने वाला तेल बड़ा सफल होगी। ऑल दीज आर विल फैसिलिटेट मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑल दीज आर, अगर मैं आपको कहा कि बंगाल में हम ज्यादा एलपीजी लेके आएंगे तो टर्मिनल से लेके बॉटलिंग प्लांट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, मैं अगर आपको एक ही स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूंगा। जब हम लोग जिम्मेवारी लिए बंगाल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बाकी एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स लगभग 699 थे, जो बढ़ के 1485, लगभग 800 और बने हैं। 800 इंटू 10 इंटू 8000। मैं ये जो कह रहा हूं कि अगर आज हमारी लूप बेस ऑयल बनेगा, उसमें रोजगार आएगी। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के कारण जो गैस आएगा, उसके कारण रोजगार आ रही है और आएगी। ये सब रोजगार बढ़ाएगी। थैंक यू।